अचार डालने का काम। जब भी आपके और मेरे जैसे बच्चे घर से बाहर पढ़ने निकले तो माँ के अचार का डब्बा जरूर साथ, उस अचार के स्वाद को उन लोगों तक पहुँचाना जिन्हें वो माँ के हाथ का स्वाद नहीं मिल पा रहा, वो अचार बनाने वाली भारतीय स्टोर के जरिए कल्पना जाति हमारे साथ है। जोरदार तालियों से पहले तो आप उनका स्वागत करें। क्योंकि जिस उम्र में ये स्टार्टअप कर रही है वो बहुत मायने रखती है और जितने बड़े स्केल में इन्होंने स्टार्टअप किया है, ये पहली, जो लोग जानते होंगे तो पता ही होगा, तो नहीं जानते होंगे बता दूं, ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने शार्क वाले चलकर आके बिहार तक पहुंचे और हाथ जोड़कर माफी मांगी कि हम पहली बार में आपको उनका से नहीं पहचान पाए। इस सेशन में हमारे दूसरे गेस्ट जो शायद आप लोगों के लिए परिचय और आज दिन भर में सेशन मॉडरेट करने के दौरान मुझे इनकी वैल्यू और समझ में आई कि गुरु तो जरूरी होता ही होता है और साथ में दरोगा भर्ती की तैयारी, क्योंकि आपको कंट्रोल करना भी अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। तो आज के सेशन में हमें बहुत कुछ हासिल करना है, हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। आप लोग शांति से अगर मेरा सहयोग करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करूँगा। मेरा पहला सवाल आपसे है, माइक आपके बगल में है। आप मुझे ये बताइए, यहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, इसमें से कई लोग तैयारी कर रहे होंगे, कई लोगों को सिलेक्शन अभी नहीं पता है। स्टार्टअप करने के लिए क्या जरूरी है, किन फैक्टर्स को सबसे पहले ध्यान में रखना जरूरी है? तो कोई चिंता की बात नहीं है, जब मैं इस स्कूल में कोई भी काम कर सकती हूँ तो आप लोग तो यूथ हो, एक संकल्प के साथ जो भी आपके हाथ में विकल्प है उसको 100% दीजिए और एक्सपर्ट बनिए। आपके काम में दम है तो दुनिया जरूर आपसे आपके काम को सराहेगी। मैम इसी से जुड़ा एक सवाल का और जवाब देंगे। आज आपका जो स्टार्टअप है वो कितने करोड़ के टर्नओवर का हो गया है, ताकि इन बच्चों को मोटिवेशन मिले। हमने कितने रुपए से शुरू किया था और आज कहाँ तक पहुँचे हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब मैंने इस काम को करने के बारे में सोचा तो मेरा एक लक्ष्य था कि मैं पहले साल 1 करोड़, फिर दूसरे साल की, फिर तीसरे साल में 10 करोड़ को टच करूँ। तो ये गोल मैंने अचीव की है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो अचार मैं लोगों तक भेजती हूँ वो अचार खा के लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया है। माँ और दादी की याद आ जाती है। आप लोगों के लिए अचार बनाई, जब आप पढ़ने के लिए बाहर जाते हो आपके खाने के समय कमी लगता है, स्वाद नहीं है, घर का स्वाद नहीं मिल पा रहा है, ये अचार आप खाने के साथ यूज करें, आपको घर में स्वाद मिलेगी। और इसी उद्देश्य से उन्हें सरकार का काम रोशन जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। आप यहाँ पर दर्शक बैठे हैं जो अपनी लाइव हमें देख रहे हैं, इनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम लगातार देखते हैं कि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर सक्सेस रेट हमें वैसा नहीं मिलता। तो क्या वजह लगती है आपको इसके पीछे? सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ललन टॉप की पूरी टीम को सहित आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ललन टॉप ने एक साधारण सा शिक्षक को अपना मन से करने का मौका दिया है, इसके लिए ललन टॉप जब नाम आता है तो सीधे तौर पर सौरभ द्विवेदी सर का नाम आता है। तो ललन टॉप की पूरी टीम और विशेष तौर पर सौरभ द्विवेदी सर को हृदय से आभार। और मैं आपके सवाल का जवाब अभी भी नहीं दूंगा, सबसे पहले मैं कल्पना बता देना चाह रहा हूँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कल्पना ने कोरोना पैंडेमिक के बाद झांकी स्टोर के जरिए अचार और चटनी का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू की है और अभी इनका बिजनेस जो है, इनके बिजनेस का जो टर्नओवर है वो करोड़ों में है। तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और आप सामने में बैठी हैं तो इससे पता चल ही रहा होगा कि आप इनका उम्र क्या होगा, और इस उम्र में इस प्रकार का सोच और इस प्रकार का काम बहुत कम लोग ही कर सकते हैं।
तो काबिले तारीफ है। और दूसरी बात ये है कि इनका आचार आज के डेट में हमको लगता है लोकल टू ग्लोबल हो गया है, मतलब विदेशों तक इनके आचार का जो डिमांड हो रहा है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपका जो सवाल है ये है कि जो लोग, जहाँ तक हम समझ पाए हैं, आपका सवाल ये है कि तैयारी करने वाले लोग करोड़ों में हैं और जॉब लाखों में है। तो हर किसी को तो सरकारी जॉब नहीं मिल सकता है, ये सच है। लेकिन हाँ, अगर शिक्षा बेहतरीन ढंग से प्राप्त किया जाए तो आप कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ आप बेहतर कर सकते हैं। और हमारा एक लाइन है, बहुत फेवरेट लाइन है, शिक्षा ही एक आम इंसान को खास इंसान बना देता है। हम भी आप में से ही एक हैं। और आज जो आप हमको सुनने आए हैं या इस शो में शिरकत कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की वजह से ही शिरकत कर रहे हैं। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है, हमको ऐसा लगता है, पहले हम भी ऐसा सोचते थे कि नहीं, शिक्षा का मतलब जो है सिर्फ जॉब ही करना होता है। लेकिन अब हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमको भी तो जॉब नहीं हुआ, हम भी तो पढ़ रहे थे, हम भी तो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन हमको भी तो जॉब नहीं हुआ, हम भी तो एक प्रकार का नया स्टार्टअप भी शुरू किया, हम भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो शिक्षा का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि जो है आप सिर्फ सरकारी जॉब प्राप्त कर ले। शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई सारी कमियां हैं और उन कमियों को गिनाने में बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अगर आप शिक्षित होते हैं तो एक अनएजुकेटेड इंसान अगर कोई बिजनेस करता है और एक एजुकेटेड इंसान अगर कोई बिजनेस करता है तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। अनएजुकेटेड इंसान अगर बिजनेस करता है तो वो सीमित रह जाता है, लेकिन एजुकेटेड इंसान अगर बिजनेस करता है तो हमको लगता है कि वो कल्पना जी की तरह अपने ब्रांड वैल्यू को लोकल टू ग्लोबल तक पहुंचा सकते हैं। तो ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हुआ तब पर भी ठीक है, नहीं हुआ तब पर भी ठीक है। और हम एक अपने एजुकेशन सिस्टम का जो है कमी हम आपको बताना चाह रहे हैं। अपने एजुकेशन सिस्टम का, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का जो कमी है वो ये है कि स्टूडेंट को सारे आयाम को दिखाया ही नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर बनना ही या डॉक्टर बनना ही या फिर गवर्नमेंट जॉब ही है, बहुत सारा कुछ है। जैसे लोग स्टैंड अप कॉमेडी भी कर सकते हैं, वेडिंग प्लानर भी बन सकते हैं और भी बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है, उन कमियों की वजह से जो हमको तो लगता है इन चीज़ों को सिलेबस में दिखाना चाहिए कि हाँ ये भी है। जैसे इंजीनियरिंग करना और मेडिकल की तैयारी करना, जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, वैसे ये सब भी आयाम है, इस पे भी आप काम कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि अगर आप शिक्षित होंगे तो आपको सरकारी नौकरी लगे या नहीं लगे, लेकिन आप अपने बिजनेस को लोकल टू ग्लोबल तक पहुंचा सकते हैं। तो शिक्षा काफी ज्यादा जरूरी होता है, भले नौकरी लगे या नहीं लगे। और नौकरी सबको लगे ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे हमको भी तो नहीं लगा, लेकिन हम भी तो थोड़ा ठीक ठाक ही है। आप लोग के प्यार से, आप लोग के सहयोग से बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो हमारा तो ये लगता है कि हम जो भी हमारे संस्थान से जुड़े हैं सभी को उनके मंजिल तक पहुंचा देना है। मेरा सवाल इसी से जुड़ा होने वाला था बबला। आप एक ऐसी महिला हैं जो स्टार्टअप करके एजुकेशन के हक में काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ जो बैठे स्टूडेंट्स हैं या जो हमें बाद में देखेंगे, उन्हें एक जब दीजिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपके स्टार्टअप को या आपके अंदर एक स्टार्टअप उसको गिफ्ट करती है। और आप मुझे ये बताइए, स्टूडेंट्स कब ये समझे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ एग्जाम की, मैं इसके लिए पर्याप्त तैयार हूँ, या मैं ये एग्जाम क्लियर करके वो पर्टिकुलर सरकारी अधिकारी बनने के काबिल हूँ, या फिर शायद वो मेरे लिए नहीं है, मुझे दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए। ये फर्क ये वो फैक्टर्स कौन से हैं? अगर आप दोनों इस पर लाइट बताना चाहूँगी कि सरकारी जॉब के लिए आप लोग तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत सी काम होती है। एग्जाम रिजल्ट आने के बाद बहुत बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चों को डिप्रेस देख के माँ बाप भी तकलीफ में आ जाते हैं। घबराइए मत, मेरा कहना है रोटी कपड़ा मकान और एक दुकान,
हर बच्चे में एक हुनर ऐसा हो जिसको लेके वो आगे बढ़े। उस हुनर को भी आप डेवलप कीजिए, अपने में उसको एकदम अपनाइए और 100% दीजिए। और जब 3-4 बच्चे जुड़ जाएं और कोई अपना उद्योग लगाएं, अभी बिहार में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। समाज को बदलने के लिए हर से व्यवसाय शुरू हो। जिन महिला के हाथ में जो भी हुनर है उसको आप अभ्यास के जरिए अपने आप को परफेक्ट बनाइए और नंबर 1 नहीं मारेगा। खासकर महिलाओं